आज जैसे कल हम लोगों ने लूप्स देखा था, तो लूप्स का हम लोगों ने एक सेक्शन देख लिया था, व्हाइल लूप करके होता है। आज हम लोग थोड़ा दूसरी तरफ जाएँगे, सीक्वेंसेस की तरफ जाएँगे। सीक्वेंसेस पाइथन में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, मोस्ट ऑफ द डेटा जो हम रखते हैं पाइथन में, वो हम लोग सीक्वेंसेस में ही रखते हैं। अ, जनरली लोग इसे एज़ एन एरे पढ़ाते हैं कि एरे होता है पाइथन में। एरे कोई लिस्ट बोलते हैं। बट मैं इस चीज़ से मतलब कि उतना सहमत नहीं हूँ क्योंकि ये अ, एक डिफरेंट लेवल पर काम करता है। जो बाकी लैंग्वेजेज़ में जिसको एरे कहते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। एरे बेसिकली क्या होता है? एरे का कॉन्सेप्ट क्या होता है? पहले ये बता देता हूँ। एरे का कॉन्सेप्ट होता है कि अ, कंटीन्यूअस स्पेस में सेम टाइप के एलिमेंट्स, मतलब आपको जैसे अभी तक हम लोगों ने जो रखा है, हम लोगों ने क्या रखा है? 10 नंबर्स रखे हैं, 10.5 डेसिमल नंबर्स रखे हैं, स्ट्रिंग रखी है। ओके? तो अगर अब मुझे इनका कलेक्शन, मुझे ये बहुत सारे रखने हो, अभी तक मेरे खाली वेरिएबल में कितनी वैल्यू थी? मैंने x लिखा, x इक्वल टू 10 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अभी तक मैं खाली एक वैल्यू स्टेयर कर रहा था। मैंने y इक्वल टू 10.5 लिख दिया, मैंने नेम इक्वल टू आशु लिख दिया। तो इसको अगर मैं छोड़ दूं, तो मैं इन दोनों में मैं खाली सिंगल वैल्यू रख रहा हूं। बट सिंगल वैल्यू में हम लोग कभी इतना काम करते, हम लोग काम करते हैं कलेक्शन ऑफ वैल्यूज में। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज जैसे हो गई, जैसे नंबर ऑफ लाइन्स इन अ फाइल। ओके? जैसे नंबर ऑफ एप्स इन अ फोन, कि आपके फोन में कितनी ऐप है, या फिर नंबर ऑफ रनिंग एप्स इन अ फोन। जैसे अगर आप लोग एंड्रॉइड या ओएस यूज करते हो, तो जब आप बीच वाला बटन दबाते हो तो जितनी भी आपकी रनिंग एप्स होती हैं वो सब एक लिस्ट बनाकर आ जाती है। तो इस तरह के हमारे पास कलेक्शन होते हैं रियल लाइफ में। उन कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो एक तरीका जो बाकी लैंग्वेजेस में होता है वो होता है एरे में। एरे में क्या होता है कि वो सब, जैसे मुझे 5 नंबर स्टोर करने हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 5 नंबर ही हो। ओके? तो मैं जब इन्हें रैम में, अपने कंप्यूटर की रैम में स्टोर करूंगा, तो मैं 5 नंबर के लिए जगह बनाऊंगा और मैं उनको इसमें स्टोर कर दूंगा। अ, बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि जो ये जगह बनाता है, तो ये कहता है कि ये जगह फिक्स होनी चाहिए। आप इसको, अगर आप नंबर स्टोर कर रहे हो तो ये पांचों के पांचों नंबर ही होने चाहिए, ठीक है। बट सीक्वेंसेस आपके सेम टाइप के हो भी सकते हैं, मतलब कि सेम डेटा टाइप होना चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ सेम डेटा टाइप होना चाहिए। अगर इंटीजर है तो इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट है तो फ्लोट होना चाहिए, और कैरेक्टर है तो कैरेक्टर होना चाहिए। बट ये बाकी लैंग्वेजेस में होता है। पाइथन में आप चाहो तो सेम रख सकते हो और आप चाहो तो डिफरेंट भी रख सकते हो। तो पाइथन में आप चाहो तो सेम रखते हो, अलग रख सकते हो। बट आज हम सीक्वेंसेस देखेंगे। एरे में भी क्या होता है? एक के बाद एक होता है। तो सिमिलरिटी बस यहीं पर है कि सीक्वेंसेस में भी आपके पास आइटम्स होते हैं, वो वन आफ्टर अनदर होते हैं। मतलब क्या? सीक्वेंसेस आर थिंग्स दैट कम वन आफ्टर अनदर। जैसे मुझे आज एक सीक्वेंस ऑफ स्कॉर्पियो जा रही है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर एक स्कॉर्पियो, उसके पीछे एक स्कॉर्पियो, उसके पीछे स्कॉर्पियो, उसके पीछे एक स्कॉर्पियो है, सब लाइन से जा रही है। या फिर सीक्वेंस ऑफ एप्स हो गया, तो मेरे पास ऐप है, फिर उसके पीछे ऐप है, फिर उसके पीछे ऐप है, फिर उसके पीछे ऐप है। तो हमारे पास सीक्वेंस के जो थिंग्स होती है वन आफ्टर अनदर। तो हम लोग एक सीक्वेंस देख चुके हैं, वो हम लोग देख चुके हैं स्ट्रिंग। मैंने कहा था कि हम लोग स्ट्रिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, तो आज वो दिन है जो हम बाद में स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम स्ट्रिंग को दूसरे तरीके से देखेंगे। आज हम स्ट्रिंग को डबल कोट के अंदर लिखे किसी टेक्स्ट की तरह नहीं देखेंगे। आज हम स्ट्रिंग को देखेंगे कि ये क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। मतलब मेरे पास जो सबसे छोटी यूनिट है वो मेरे पास एक अल्फाबेट हो गया, ए बी सी, इस तरह के अल्फाबेट है। और जब मैं इन सबको एक के पीछे एक लगा देता हूं, जैसे बनाना हो गया, तो बनाना ये मेरा एक सीक्वेंस बन गया, और इसी सीक्वेंस को हम कहते हैं स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो टेक्स्ट को सेव करता है। तो स्ट्रिंग अब मेरा एक डेटा टाइप ना होकर मेरा एक सीक्वेंस का टाइप बन गया है। हालांकि अब डेटा टाइप नहीं रहा, वो सीक्वेंस हो गया है। इसका सीक्वेंस है वो है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। उसमें एक के पीछे एक के पीछे एक कैरेक्टर्स है। तो ये मैंने सब सब कैरेक्टर सेपरेटली 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 लिख दिए हैं। अब
सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से मतलब कि मेरे पास एक लाइन में, तो जैसे लाइन में मैंने यहाँ लिख दिया क्या चीज, बनाना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ। इसको मैंने सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दिया, तो अब मुझे इस सीक्वेंस में से कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर मतलब कि एक्सेस करना है, मतलब कि मुझे वो कैरेक्टर ढूंढना है। तो पहले हम देखते हैं कि जो सीक्वेंस होता है, तो इसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, उसे कहते हैं ब्रैकेट ऑपरेटर, आप कह लो। ये दो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट जो आपका डबल कोट वाली की के ऊपर होता है, इक्वल्स के नीचे वाले ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं, ये एक तरीका है, इसमें ये नहीं कह सकते कि क्यों ये तरीका है, बस ये एक तरीका है यूज करने का, ठीक है। क्योंकि हर लैंग्वेज में यूज होता है, तो हम क्या लिखते हैं कि इसको मैं, सॉरी, हम ऐसे लिखते हैं कि मेरे पास आ जाता है वेरिएबल नेम और स्क्वायर ब्रैकेट, फिर मुझे जो भी पोजीशन चाहिए होती है वो हम पोजीशन देते हैं, या फिर हम उसे कहते हैं इंडेक्स, कि मुझे कौन से इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो डबल कोट इंडेक्स मुझे वो कैरेक्टर देता है उस इंडेक्स पे, इंडेक्स का मतलब है पोजीशन, ठीक है। इंडेक्स अब क्यों कह रहे हैं, इसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा। सिमिलर टू मतलब पोजीशन है, बट इसमें एक दिक्कत क्या होती है कि काउंटिंग किसी भी लैंग्वेज में आपकी शुरू होती है जीरो से। तो मैं दिखाता हूं कि पोजीशन मतलब स्टार्ट एट जीरो, नॉट एट वन। तो यहां पर जैसे मैंने बनाना लिखा है, तो बी की पोजीशन है जीरो, ए की पोजीशन है वन, एन की पोजीशन है टू, ए की पोजीशन है थ्री, इसकी है फोर, इसकी फाइव। तो अगर मुझे बी एक्सेस करना है, और मान लो मेरे वेरिएबल का नाम है माई एस टी आर, ठीक है, तो मैं लिखूंगा माई एस टी आर स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो। अगर मुझे ये वाला ए एक्सेस करना है, ये वाला ए, लास्ट वाला ए, बीच वाला नहीं कह रहा हूं, तो मैं लिखूंगा माई एस टी आर और ब्रैकेट में। तो जब मैं इस तरह लिखूंगा, तो जब मैं जीरो लिखूंगा, तो ये स्ट्रिंग अपने सीक्वेंस को देखेगा कि मेरा सीक्वेंस है बनाना, इसकी पहली पोजीशन पर क्या है। देखो जीरो से ये ध्यान देना है कि पोजीशन स्टार्ट एट जीरो, नॉट एट वन। कई लोग ये गलती करते हैं और काफी देर तक ये गलती करते हैं मतलब प्रोग्रामिंग में, बट आपको ध्यान रखना है हमेशा जीरो से मेरी नंबरिंग शुरू होगी। अब आप रियल वर्ल्ड की जगह प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में आ गए, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में पहला आइटम जीरो होता है, ठीक है। तो अगर मैं बी कहेंगे तो मैं जीरो लिखूंगा तो मेरे पास बी आएगा, अगर मैं फाइव लिखूंगा तो ए आएगा, अगर मैं थ्री लिखूंगा माई एस टी आर थ्री, तो मेरे पास ये वाला ए आएगा। और ऐसे ही टू, फोर और वन के लिए भी सेम चीज है। इसमें कोई कंफ्यूजन है? देखो ये एक स्टैंडर्ड है, ये किसी भी आप पाइथन के अलावा बाद में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे तो उसमें आपको ये चीज आ जाएगी। इंडेक्स हमेशा आपका जीरो से शुरू होगा। तो इसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, इसका बस यही रीजन है कि भाई प्रोग्रामिंग में शुरुआत में जीरो से शुरू हुआ था, तो सब लोगों ने जीरो से ही शुरू कर दिया। तो अभी हम इसके एग्जांपल देखते हैं। मैंने स्ट्रिंग और कैरेक्टर के ऊपर, सीक्वेंस के ऊपर इतनी बात कर ली है, अब हम लोग थोड़ा सा कोड लिखते हैं। आ, तो ये जैसे मैंने बनाई अपनी माई एस टी आर, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने डाल दिया बनाना। अब मैंने प्रिंट किया है माई एस टी आर ऑफ वन, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पोजीशन, मुझे पहली पोजीशन का लाओ, पहली पोजीशन मतलब पहले इंडेक्स का, सॉरी पोजीशन है इंडेक्स का, पहले इंडेक्स की वैल्यू लाओ। तो पहले इंडेक्स पे क्या है, ए है, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट ए आ जाएगा। और वो किस में आया, सिंगल कोट्स में आया, मतलब कि ये भी आपस अपने आप में एक स्ट्रिंग है। तो पहली चीज है कि आ, मैंने मास्टर वन किया तो इसने मुझे ए लेकर आया, और उसके बाद ए आप देखो किसमें लिखा है, सिंगल कोट में लिखा है। सिंगल कोट में अंदर कोई भी चीज अगर पाइथन में लिखी होती है तो वो क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। तो मैंने इंडेक्स का यूज कर कर एक कैरेक्टर निकाला, लेकिन वो कैरेक्टर भी एक स्ट्रिंग ही है। तो इससे ज्यादा कंफ्यूज ना हो, बस ये ध्यान दीजिए कि हाँ ठीक है, आप स्ट्रिंग से आप कुछ कैरेक्टर निकालेंगे तो आपको स्ट्रिंग ही आउटपुट मिलेगा। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, बट वो सीक्वेंस टाइप का होता है। सीक्वेंस कुछ नहीं है, सीक्वेंस है खाली वन आफ्टर अनदर, कलेक्शन ऑफ समथिंग विच आर वन आफ्टर अनदर।
अब मैं बार बार इसे सीक्वेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पाइथन में 2-3 डेटा स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो सीक्वेंस के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। उनको आपसे अलग से आप सीक्वेंस समझ जाइए तो आप वही चीज आप स्ट्रिंग पे भी लगा लेंगे, वही चीज आप लिस्ट पे भी लगा लेंगे, वही चीज आप ट्यूपल पे भी लगा लेंगे। आप एक कॉन्सेप्ट से 3 कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार सीक्वेंस बोल रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग नहीं बोल रहा हूँ। तो पहली चीज हो गई मेरी, ठीक है, मैंने 1 किया, मैंने 5 किया, तो 5 पर मेरी क्या पोजीशन थी, ए, 5th मतलब कि लास्ट पोजीशन, तो मेरे पास 5th में वापस से ए आ गया। ये दोनों ए डिफरेंट है, ये पहले इंडेक्स का ए है, ये 5th इंडेक्स का ए है, दोनों ए डिफरेंट है, इनको सेम ना समझिए। चाहे तो हम लोग एक दूसरे उससे यूज कर लेते हैं, मैं एक लेता हूं माई एस टी आर इक्वल टू, अपना नाम ले लेता हूँ, सब टाइप का डिफरेंट है, ए एस एच यू टी ओ एस एच, ठीक है। अब मुझे ओ प्रिंट करना है, तो ए ओ मेरा किस पोजीशन पर होगा, अगर मैं याद करूं, अगर तो ओ मुझे देखना है तो ओ मेरा किस पोजीशन पर होगा, ये मैं देख लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 5, 0। तो मुझे अगर ओ प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माई एस टी आर, मैं वो लिख लेता हूँ, तो मेरे पास ओ प्रिंट हो गया। मुझे यू प्रिंट करना है तो 0 1 2 3, पोजीशन 4 है लेकिन इंडेक्स 3 होगा, तो मेरे पास यू आ जाएगा, यहाँ पर यू प्रिंट हो गया। तो इंडेक्सिंग का ध्यान रखिए, 0 से शुरू होगी और वहां तक क्लास तक जाएगी, ठीक है। अब एक फंक्शन हम लोग पहले देख चुके हैं, पहले ही देख चुके हैं, वो फंक्शन था लेंथ। लेंथ फंक्शन हम लोग यूज किया था, हम लोगों ने मतलब पहली दूसरी क्लास में किया था कि लेंथ फंक्शन क्या करता है। लेंथ फंक्शन मेरा बताता है गिव द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। तो मैंने आशुतोष लिखा था, तो आशुतोष में मेरे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके पहले मेरे पास बनाना था, तो बनाना में कितने कैरेक्टर हैं, 6, तो यहाँ पर ये पुराना वाला आ गया है। अगर मैं अभी इसको फिर से रन करता हूँ तो ये मेरे पास 8 आ जाएगा, क्योंकि मेरा माई एस टी आर बदल चुका है, ये देखिए 8 आ गया, ठीक है। ये 8 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। अच्छा आप ध्यान दो, एक बार ध्यान दो, कई बार आपकी ये गलती होगी, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर मेरे पास 8 है, बट मेरा इंडेक्स जो है वो कहां तक जाएगा, खाली 7 तक जाएगा, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है ना, 0 से शुरू हो रहा है, तो मेरा इंडेक्स मेरी लेंथ -1 तक जाता है। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं क्या, माई एस टी आर, पहले मैंने यहाँ पर अपनी लेंथ कैलकुलेट करी, तो मेरे पास माई एस टी आर में आशुतोष है, इसकी लेंथ आ गई 8, इसके अंदर 8 आ जाएगी। अब मैंने यहाँ लिख दिया माई एस टी आर ऑफ 8, तो क्या होगा, सवाल ये। तो हम लोग शुरू करते हैं 0 से, जाते हैं n-1 तक, ओके। अब यहाँ पर लेन के अंदर है 8, ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, तो आपके पास एक एरर आएगी जो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव के क्या एरर देख के समझ जाओगे क्या दिक्कत हुई है। इंडेक्स एरर है कि मेरा कुछ इंडेक्स गड़बड़ हुआ है, लेंथ मतलब, और स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मेरा जो इंडेक्स है वो मेरी रेंज के बाहर चला गया। माई एस टी आर में 8 कैरेक्टर थे, इंडेक्स मेरा जाएगा 0 से लेकर 7 तक, सॉरी 0 से लेकर 7 तक, मैं यूज कर रहा हूं 8, तो 8 पोजीशन तो कुछ है ही नहीं ना इसमें, 0 1 2 3 4 5 6 7, आठवां तो कुछ यहाँ पर है ही नहीं। तो मैंने जब 8 को एक्सेस करने की कोशिश करी तो इसने मुझे एरर थ्रू कर दिया। तो एरर ध्यान रखो, इंडेक्स एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये तब आएगा जब आपने कोई सीक्वेंस यूज किया है और उस सीक्वेंस में जब आपने इंडेक्स यूज किया है वो इंडेक्स आपका आपकी लिमिट के पार चला गया है, ये एरर तब आती है। मतलब एरर देखते ही समझ जाओ अच्छा मैंने क्या गलती करी होगी, और ये आएगा प्रैक्टिस से, ठीक है। तो यहाँ पर एरर आएगी, तो एरर का हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ओके,
अब हम बात करते हैं स्लाइसेस की। स्लाइसेस क्या होते हैं? स्लाइसेस हैं सेगमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग, अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। एग्जांपल, मैंने लिखा आशुतोष, ठीक है, तो मुझे इसमें कुछ पार्ट ऑफ डेटा एक्सेस करना है, जैसे मुझे खाली आशु चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे खाली तोष चाहिए। तो पहले मैं कहता हूं मुझे खाली आशु चाहिए, ठीक है, मेरे पास कोई स्ट्रिंग थी, मुझे खाली पहले के 4 कैरेक्टर चाहिए। तो अभी तक हमने देखा कि हमें जब एक कैरेक्टर चूज करना पड़ता था, मतलब कि 1 कैरेक्टर सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट था, उसमें मैं क्या देता था? अपना इंडेक्स, ठीक है। अब मुझे मल्टीपल चूज करने, तब भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करता हूं, और ये यूज होता है कैसे? मैं लिखता हूं स्टार्ट आईडीएक्स कोलन, कोलन जरूरी है, और एंड आईडीएक्स। अब ये क्या है? ये आपको बताता है कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करना है, ओके, और कोलन आपको बताता है पोजीशन से स्टार्ट करना है और कौन सी पोजीशन तक जाना है। ठीक है, तो मुझे यहां पर आपको पोजीशन ही डालनी है, तो मैं हल्का सा इसे क्लीन करता हूं, ठीक है, और पेन में चेंज कर लेता हूं, ठीक है। तो मेरे पास पोजीशन यहाँ पर 0 1 2 3, ओके। तो ये कहता है कि कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करना है, तो मैं लिखूंगा इसको स्क्वायर ब्रैकेट में 0 से तो स्टार्ट करो, कोलन लगाओ, और कौन सी पोजीशन तक जाना है, तो एंड इंडेक्स मेरा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो अगर मैं लिखूंगा माई एस टी आर 0 से 3 तक, तो ये मुझे आशु निकाल के दे देगा। आइडियली होना ये चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये इसको तो इंक्लूड करता है, स्टार्ट आईडीएक्स को तो अपने में इंक्लूड करेगा, बट एंड आईडीएक्स को इंक्लूड नहीं करेगा। ये एंड आईडीएक्स से एक कदम पहले तक जाता है। मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ, ओके। हाँ, ये कोड है, मैंने लिख दिया माई एस टी आर इक्वल टू आशुतोष, ठीक है, माई एस टी आर, ओके, माई एस टी आर इक्वल टू आशुतोष। अब मुझे क्या करना है? मुझे आशु चाहिए था, तो मैंने निकाला कि मैं वेरिएबल नेम, फिर अपना स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा 0 से शुरुआत करो और एंड जाओ 3 तक। तो अगर मैं इसको ये करता हूं और इसको मैं प्रिंट कर लेता हूं, तो आप देखोगे कि मेरे पास खाली ऐश आया। क्यों? क्योंकि ये जो स्लाइसिंग में जब मेरे पास स्टार्ट से लेकर एंड तक है, तो स्टार्ट तो इंक्लूसिव है, बट एंड आपका एक्सक्लूसिव है। मतलब आप हमेशा एंड माइनस तक 1 तक जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्ट से लेकर एंड बट नॉट इंक्लूडिंग एंड वैल्यू, तो ये हो जाता है कि नॉट इंक्लूडिंग एंड वैल्यू। तो अगर मुझे आशु चाहिए, तो मेरे पास हो गया ASHUTOSH 0 1 2 3 4। तो मुझे अगर यू तक चाहिए, तो मुझे 4 इंडेक्स लेना पड़ेगा, मतलब एक वैल्यू एक्स्ट्रा तक जाना पड़ेगा। अगर मैं माई एस टी आर 0 से लेकर 4 तक करूंगा, तो मेरे पास उतनी वैल्यूज आएंगी, मेरे पास आशु आ जाएगा। तो उसको मैं कर लेता हूँ, तो मैं यही करता हूँ 0 से लेकर 4 तक। तो अब मैं देखूंगा तो मेरे पास आशु आ जाएगा। तो इसको रीड करने का तरीका यही है कि 0 अप टू 4, नॉट इंक्लूडिंग 4, मतलब जो भी एंड इंडेक्स है उसको इंक्लूड नहीं करना है। पहले वाला इंक्लूड होगा, बाद वाला इंक्लूड नहीं होगा। तो ये बात ध्यान इसलिए रखनी, क्योंकि ये बात कई बार मतलब मिल जाती है कि मैंने यार 0 से लेकर 4 तक दिया, तो मेरा 4th इंडेक्स भी आना चाहिए, बट वो आता नहीं है। तो फॉर्मेट यही है, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स, ओके। अब इसमें कुछ 2-3 पैटर्न्स होते हैं। तो पहला क्या है कि व्हाट इफ वी रिमूव द स्टार्ट इंडेक्स, ओके। तो मैंने किया माई एस टी आर, बीच में आ जाता हूँ और इसको मैं, ठीक है, माई एस टी आर, मैंने स्टार्ट इंडेक्स स्किप कर दिया, सीधे कोलन लगाया और एंड इंडेक्स दे दिया मैंने 4, तो भी मेरे पास आशु आ गया, ओके। तो होता क्या है कि अगर आप स्किप करते हो स्टार्ट इंडेक्स को,
तो ये आपका 0 मान लेता है बाय डिफॉल्ट उसको। तो अगर आपने स्टार्ट इंडेक्स मिस कर दिया है तो ये इसको 0 मान लेता है। तो ये आपका वापस क्या बन गया, 0 टिल 4, जो हमने पहले लिखा था, बिगिनिंग से लेकर एंड तक, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। एक इसका ये था। दूसरा है कि अगर मैं एंड इंडेक्स हटा दूं तो क्या होगा। तो मैंने किया माई str, तो पहले मैं काम कर लेता हूं, मैं लेता हूं 4th से लेकर मेरे पास लेंथ थी 8, ठीक है, मैंने 8 तक कर लिया, तो मेरे पास तोश आ गया। अब मैं इसी में स्टार्ट इंडेक्स तो रखता हूं 4 से, एंडिंग इंडेक्स मैंने स्किप कर दिया। तब क्या होता है, तो भी मेरे पास सेम वैल्यू आई है। तो होता क्या है कि अगर आप एंड IDX को आप स्किप करते हो तो वो उसको रिप्लेस कर देता है लेंथ से, लेंथ ऑफ जो भी वेरिएबल मेरा होगा। यहाँ पर मेरे पास 8 है, इसकी माई str की वैल्यू 8 है, तो ये मेरा बन जाता है माई str ऑफ सॉरी 4:8। तो अगर आप स्टार्ट इंडेक्स स्किप करोगे तो वो 0 से रिप्लेस करता है, एंड इंडेक्स रिप्लेस स्किप करोगे तो वो उसकी लेंथ से रिप्लेस करेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, हाँ, कि अगर मैं दोनों हटा दूं तो क्या होगा। मैंने दोनों हटा दिया, मैंने खाली कोलन रखा, वो भी हटा दिया, वो भी हटा दिया, तो इस केस में ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग दे देता है, क्योंकि स्टार्ट मैंने स्किप किया तो इसने इसकी जगह पर फिर क्या कर दिया 0, इसकी जगह पर एंड की जगह इसने फिर कर दिया 8, बीच में कोलन, तो ये तो पूरी स्ट्रिंग ही हो गई ना। तो अगर मैं कुछ नहीं देता हूं तो मैं कोलन लगा देता हूं, तो मतलब कि सेम स्ट्रिंग मुझे मिल जाएगी। इसका हम लोग यूज करते हैं कई बार कॉपी बनाने के लिए, कि मतलब मेरे पास एक नाम है माई str करके, इसके अंदर मेरे पास आशु है, अब मुझे एक दूसरी बनानी है सेकेंड str करके, और मुझे इसकी कॉपी बनानी है, तो मैं क्या लिखूंगा अपना माई str और कोलन। कॉपी क्यों बनानी है ये चीज हम देखेंगे कल या परसों की क्लास में, कि कॉपी और में क्या अंतर है। मतलब कॉपी अगर मैं सिंपल लिखता हूं कि माई str इक्वल टू आशु, और फिर मैं ले लेता हूं सेकेंड str इक्वल्स टू माई str, तो इस केस में क्या होता है, क्या ये कॉपी बनाता है, ये कॉपी नहीं बनाता है, क्या करता है वो चीज हम लोग देखेंगे, बट इसका हम लोग यूज करते हैं कॉपी बनाने के लिए। ओके ओके। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है इम्यूटेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रिंग। तो ये क्या कहता है कि स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड बट कैन नॉट बी चेंज्ड, इफ यू वांट टू मॉडिफाई समथिंग क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग। तो पहले इसका वो देख लेते हैं कि होता क्या है। मैंने अपना इस नाम बनाया आशु, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे अगर ये ए प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, माई str स्क्वायर ब्रैकेट 0, ठीक है, ये मुझे दे देगा, प्रिंट कर देगा ए। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार हमारा मन करता है कि हम इसकी यहां पर वैल्यू चेंज कर दें, मैं ए की जगह डी कर दूं। तो मैंने ये पढ़ा है, मैंने वेरिएबल में पढ़ा है कि वेरिएबल में मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं कर सकता हूं माई str 0 इक्वल्स टू डी, मैं ये कर सकता हूं इरेजर। तो अगर मैं ये करता हूं तो ये चीज गलत है। गलत क्या है कि पाइथन में स्ट्रिंग एक बार बन गई तो बन गई, अगर आपको चेंज करना है तो आपको फिर से नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, आप इसी में चेंज नहीं कर सकते हो। इसका मैं एग्जांपल दिखा देता हूं मैं, कैसे होगा। ठीक है, मैंने पहले लिखा माई str इक्वल्स टू आशु, तो मुझे शायद मैंने नीचे लिखा है, अच्छा अच्छा, मैंने एग्जांपल लिख रखा है कि मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, ग्रीटिंग है हेलो पाइथन, फिर मैंने 0 पोजीशन पर चेंज कर दिया ग्रीटिंग 0 इक्वल टू जे, मतलब मुझे यहाँ पर हेलो की जगह मुझे जेलो करना है, ठीक है, मुझे हेलो की जगह ये एच काट के जे करना है, तो मैंने उसी का कोड लिखा है।
तो अगर मैं लिखता हूँ, देखो मेरे पास एक एरर आती है, बहुत बढ़िया एरर आती है, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब ये मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मैं एक आइटम को चेंज नहीं कर सकता हूं उसमें। तो अब मेरे पास ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग मैं कभी बदल नहीं सकता हूँ। ये ग्रीटिंग है तो ग्रीटिंग हेलो पाथेने रहेगी। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, आप लोग ये कहोगे कि आप लोग ये बिल्कुल कह सकते हो, एक सेकेंड, गुड, आप लोग ये बिल्कुल कह सकते हो कि मैंने लिखा ग्रीटिंग इक्वल्स टू हेलो पाइथन, ठीक है, और मैंने लिख दिया ग्रीटिंग इक्वल्स टू जेलो पाइथन, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। तो यहां पर आपने कहा मैंने तो बदल दी, मैंने स्ट्रिंग तो बदल दी, मेरे पास कोई एरर नहीं आई, मैंने कोड चल दिया। बट यहां पर जब आपने ये कोड लिखा तो क्या हुआ, आपकी रैम में जाकर एक जगह एलोकेट हुई, वहां पर आ गया हेलो पाइथन, ठीक है। जैसे ही आपने ये लिखा ग्रीटिंग इक्वल टू, और इसको इसने नाम दे दिया ग्रीटिंग। मैंने पहली क्लास में बताया था वेरिएबल क्या होता है, एक डब्बा होता है, जो वेरिएबल होता है उस डब्बे को पॉइंट करता है कि उस डब्बे में क्या है। जैसे ही आपने जेलो पाइथन लिखा, एक नया डब्बा बनेगा जिसके अंदर जाएगा जेलो पाइथन, और इसका नाम ये ग्रीटिंग दे देगा। तो जो मैं बात कर रहा हूं कि स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या है कि अगर इसने एक बार एक डब्बे के अंदर स्ट्रिंग डाल दी है तो फिर उस डब्बे में चेंज नहीं हो सकता है। और अगर आपने इसका असाइनमेंट किया होगा तो मैंने बताया था कि हम लोग आईडी फंक्शन का यूज करते हैं किसी मतलब किसी की वेरिएबल की लोकेशन कहां पर सेव है, ठीक है। तो पहले मैं हेलो पाइथन में उसकी स्ट्रिंग चेंज करता हूं, मतलब उसकी आईडी प्रिंट करता हूं, फिर जेलो पाइथन में प्रिंट करता हूं। तो आईडी फंक्शन मेरा मेमोरी एड्रेस प्रिंट करता है, तो आप देखोगे कि दोनों का मेमोरी एड्रेस चेंज है, 7796878032। तो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम। इम्यूटेबिलिटी इसे कहते हैं, मतलब कि हाँ कि एक बार बन गए ऑब्जेक्ट तो बदल नहीं सकते हो। अभी हम लोग और देखेंगे जो बदल सकते हैं, उसमें भी हम लोग आईडी वाला सेम काम करके देखेंगे। ओके, ओके, टाइम बचा है 7 मिनट, ओके, ठीक है। क्लियर एनोटेट क्लियर ऑल टाइम्स। तो ये देखो, ये चीजें हैं कि बस पता होनी चाहिए, ये आएंगी कब, जब हम लोग यूज करने लगेंगे इसको। तो अब अगर आपको नई बनानी है तो आप क्या करोगे, ये देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, नई स्ट्रिंग बनाने के लिए मैंने एक स्ट्रिंग बनाई जे, और ये नहीं होगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा, जे प्लस ग्रीटिंग। मैंने, मेरे पास हेलो पाइथन तो था ही, ठीक है, हेलो पाइथन था ही, मुझे एच ही तो चेंज करना था, एच मेरा 0th पोजीशन पर होता है। तो मैंने 1 से लेकर लास्ट तक की पूरी स्ट्रिंग ले ली और इसमें मैंने प्लस कर दिया जे, तो मेरे पास बन गया जेलो पाइथन। तो इस तरह से हम, अगर कोई वैल्यू चेंज करनी है स्ट्रिंग में तो हम लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग में हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ये हमारे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स वाले वीडियो में था, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर एक लिखा है ग्रीटिंग 1 से लेकर लास्ट तक। तो ये हम क्या कर रहे हैं, स्लाइसिंग की तो कर रहे हैं, हमने कहा ना भी स्टार्ट इंडेक्स कोलन एंड इंडेक्स स्किप कर दिया है। तो ग्रीटिंग के अंदर मेरा क्या था, हेलो पाइथन था, ठीक है, इसकी पोजीशन 0 थी, इसकी पोजीशन 1 थी, इसकी पोजीशन जो भी एंड तक हो। मैंने यहाँ स्लाइसिंग करी है, स्टार्ट फ्रॉम ई टिल लास्ट पोजीशन देना नहीं दिया तो पूरी एंड हो जाएगी। तो इसने खाली ये पार्ट उठा लिया, हेलो पाइथन। किसने, इसने। इसके आगे मैंने क्या लिखा है, जे से ऐड कर दो। तो दो स्ट्रिंग को जब हम कॉन्केटिनेट करते हैं, जब हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो हमें वो चिपक के मिल जाती हैं। तो मेरे पास स्ट्रिंग बन गई जेलो पाइथन। तो मेरा जो ओरिजिनल काम था कि मुझे खाली ये पहला वाला रिप्लेस करना था, तो वो मैं स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी वजह से नहीं कर पा रहा था, बट मैं स्ट्रिंग की दूसरी प्रॉपर्टी की वजह से, कि मैं एक नई स्ट्रिंग तो बना ही सकता हूँ, तो मैंने एक नई स्ट्रिंग बना, और कुछ नहीं।
जैसे दो नंबर्स को हम लोग प्लस लगाते हैं तो वो दो नंबर्स ऐड हो जाते हैं। स्ट्रिंग में जब हम दो स्ट्रिंग्स को प्लस लगाते हैं तो वो कॉन्केटिनेट हो जाती है। अगर मैं लिखूं आशु और तोष, तो मेरे पास इसका आउटपुट आ जाएगा आशु तोष, एक स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो मैं वहां पर वही काम कर रहा हूँ, एक नई स्ट्रिंग पूरी बना रहा हूँ। एक दूसरा तरीका इसका क्या है, वो होता है रिप्लेस फंक्शन। तो जैसे मेरे पास ग्रीटिंग है, तो स्ट्रिंग का जो मैंने कल फंक्शन डिस्कस किए थे उसी में से एक फंक्शन है रिप्लेस। तो डॉट रिप्लेस आप कर सकते हैं, इसमें आप पहले दे सकते हैं कौन सा कैरेक्टर आपको बदलना है। तो आपको ओ बदलना है, आपको किससे बदलना है, मान लो मुझे पी से बदलना है, ठीक है। तो ये मुझे बदल कर ओ की जगह पी कर देगा, लेकिन इसमें क्या है कि सारे कैरेक्टर को बदल देगा। जैसे पाइथन का भी ओ इसने बदल दिया। तो रिप्लेस का ऐसे हम लोग यूज करते हैं, कई बार हमारे पास कोई स्ट्रिंग में बहुत सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे डैश हो जाता है या कॉमा हो जाता है, तो हमें कॉमा हटाना है। जैसे मशीन लर्निंग में हम लोग को कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती है टेक्स्ट के लिए, तो वो हम कॉमा हटा देते हैं। तो जो कॉमा हटाते हैं तो हम कैसे हटा देते हैं, रिप्लेस यहाँ पर कर देते हैं कॉमा और उसके बाद एक एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होती है, कुछ नहीं, सिंपल डबल कोट्स, मतलब दो सिंगल कोट्स, ये एम्प्टी स्ट्रिंग। तो फॉर लूप में आते हैं। कल जो हम लोगों ने लूप पढ़ा था वो हम लोगों ने वाइल लूप पढ़ा था। वाइल लूप में क्या था कि वाइल कंडीशन, और उसके बाद हम लोग अपना कोड लिख रहे थे, ठीक है। तो जब तक ये कंडीशन चलेगी तब तक हमारा लूप चलेगा, ठीक है। जैसे शोले में था, जब तक पैर चलेंगे तब तक वीरू की जान रहेगी। तो वही, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा लूप चलेगा। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास कंडीशन, हमारे पास बहुत बार केस आता है कि हमें खाली कोई कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन के आइटम्स को हमें खाली वन बाय वन करके एक्सेस करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कैरेक्टर्स इन अ वर्ल्ड, जैसे मेरे पास वर्ल्ड आ गया आशुतोष, तो मुझे अब इसमें हर कैरेक्टर पर एक एक करके जाना है। मुझे उतनी बार जाना है जितनी बार इसमें कैरेक्टर है, ठीक है। तो मैं वाइल में कंडीशन कैसे लगाऊंगा, तो मुझे अपना एक वेरिएबल लेना पड़ेगा काउंट इक्वल टू 0। फिर मैं काउंट करता रहूंगा कि जब तक काउंट मेरा लेस देन 8 ना हो जाए तब तक मैं एक एक करके एक्सेस करता रहूं, ठीक है। उससे बेटर तरीका होता है हमारे पास फॉर लूप। और जैसे ये कैरेक्टर हो गया, उसके बाद वर्ल्ड हो गया इन लिस्ट ऑफ वर्ड्स। जैसे मेरे पास ये इतना बड़ा लिस्ट है, मेरे पास एक स्ट्रिंग मान लो ये हो गई, अब मुझे इसमें हर वर्ड को एक्सेस करना है, ठीक है। इतने सारे वर्ड्स हैं, तो मैं फिर से वही वाइल लूप लगाऊं। इसके पहले मैं कितने, इसका पहले मैं काउंट निकालूं कि भाई काउंट इक्वल टू 0, फिर जितनी बार स्पेस आए उतनी बार मैं अपना काउंट बढ़ाऊं। तो मेरे लिए वो मेहनत का काम है, ठीक है। लाइन्स इन अ टेक्स्ट फाइल, मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल लिखी है, किसी ने पोयम लिख रखी है, तो मुझे हर लाइन को एक एक करके रीड करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये कलेक्शन हो गया मेरे पास। कलेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, कलेक्शन कैरेक्टर का भी हो सकता है, कलेक्शन वर्ड का भी हो सकता है, कलेक्शन लाइन का भी हो सकता है। वर्ड बना है कैरेक्टर से मिलकर, लाइन बनी है वर्ड से मिलकर, ठीक है। तो जहां पर हमारे पास कोई कलेक्शन होता है और हमें उसके हर आइटम को एक्सेस करना होता है, वहां पर हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। बस यही एक बात है, इसीलिए मैंने कल फॉर लूप नहीं बताया था। मैंने कहा जब तक सीक्वेंस नहीं बता लेंगे तब तक फॉर लूप बताने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आप कहोगे कि फॉर लूप का सिंटैक्स में इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो फॉर लूप का सिंटैक्स ऐसे होता है, फॉर, फॉर लिखना जरूरी है, आइटम ये मेरा वेरिएबल का नाम हो जाएगा, इन, ओके, कलेक्शन नेम। तो यहाँ पर जो भी मेरा कलेक्शन नेम हो जाएगा, तो अभी हम लोगों ने एक कलेक्शन पढ़ रखा है, हम लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ रखा है। स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है ना। तो एक कलेक्शन मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग है, उसमें मैं फॉर लूप यूज कर सकता हूं और प्रिंट आइटम कर दूंगा। तो ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट खाली लगाया दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो मैं इसे कोड को चला के दिखाता हूँ, हाँ, ठीक है। तो पहला मेरे पास एग्जांपल है प्रिंट ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो माई str इक्वल टू आशुतोष वापस ले लेते हैं, ठीक है। माई str इक्वल टू आशुतोष। अब मेरा सिंटैक्स देखो, मैं सेम सिंटैक्स यहां से कॉपी करूंगा। फॉर, अब आइटम, जनरली हम लोग इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, हम लोग नेमिंग करते हैं जो फॉर के बाद जो वेरिएबल होता है उसके अंदर मेरा आइटम आता है,
तो मैं उसको कर देता हूँ कि जो भी मेरा कलेक्शन है, जैसे मेरे पास लाइंस का कलेक्शन है तो मैं लिखता हूं कि फॉर लाइन इन लाइंस, ठीक है। जैसे मेरे पास वर्ड्स का कलेक्शन है तो वर्ड्स किसमें मिलता है, लाइन में, तो मैं लिखूंगा फॉर वर्ड इन लाइन, ठीक है। मेरे पास कैरेक्टर्स चाहिए तो मैं लिखूंगा फॉर कैरेक्टर इन वर्ल्ड। देखो मैंने पहले दिन कहा था कि पाइथन एक बहुत ही इजीली पढ़ने वाली लैंग्वेज है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि हर कैरेक्टर उस शब्द में, हर शब्द उस लाइन में, और हर लाइन उन लाइंस के ग्रुप में। ये आपका वेरिएबल नेम होता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। यहां पर मैं हाथी भी लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, क्या कि फॉर हाथी इन माई str, तो चलेगा। लेकिन हम लिखते वो हैं कि जो हमें बताए, जब हम कोड पढ़े तभी हमें समझ में आ जाए कि हम इसके अंदर क्या चीज है, क्या इसके अंदर हाथी है, नहीं, इसके अंदर तो एक कैरेक्टर है। तो मैं दोनों तरीके दिखाता हूँ, हाथी भी लिख के दिखाता हूँ और वो भी लिख के दिखाता हूँ। ओके, तो पहले मैं अपना करता हूँ फॉर कैरेक्टर इन माई str, ठीक है। इन जरूरी है, फॉर जरूरी है, यहाँ पर वेरिएबल नेम जरूरी है और आखिरी में कलेक्शन नेम जरूरी है, और कोलन, कोलन लग गया मतलब क्या है, अगली लाइन इंडेंटेशन होगा, अगली लाइन का इंडेंटेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ कैरेक्टर को, ठीक है, मैंने कैरेक्टर को प्रिंट कर दिया। तो अभी क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है, अभी मेरे पास माई str थी, तो माई str मान लो मेरा एक डब्बा है, ठीक है, इसके अंदर है ASHUT। अब ये करता है, यहां से एक आइटम निकालेगा और यहां पर इसने एक डब्बा बना रखा है, वेरिएबल क्या है, डब्बा है, इस डब्बे का नाम है कैरेक्टर, ठीक है। ये फॉर लूप क्या करता है, एक एक आइटम निकालता है, इस डब्बे में डालते जाता है। सबसे पहले ये निकालेगा ए, अंदर जाएगा, क्या करना है, प्रिंट करना है, ए प्रिंट हो गया, लूप खत्म, फिर वापस जाएगा इसमें, ये कहेगा ठीक है ए हो गया, अगला आइटम निकालो, अगला आइटम क्या है, एस है, एस को निकाल कर कैरेक्टर में डालेगा, कैरेक्टर के अंदर आ गया एस। तो मेरे लूप के बारे, मेरे लूप के हर इटरेशन में मेरे पास एक एक आइटम इसमें से आता रहे। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा ASHUTOSH लास्ट। क्यों, ये एक एक आइटम निकाल कर कैरेक्टर में डाल रहा है और हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं। जिसको रन करता हूं तो ये देखिए मेरा हर एक चीज, हर एक कैरेक्टर एक एक बार में प्रिंट आ गया। तो हर इटरेशन में मुझे एक आइटम मिलता है, ठीक है। और मैं कह रहा था कि मैं इसी को हाथी भी कर सकता हूं, क्योंकि ये बताने के लिए कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम क्या रखूं, फॉर के बाद, फॉर के बाद आपका जो मन करे आप वो नाम रखो, लेकिन हम लिखते वो ऐसा है कि हमें पढ़ने में समझ में आए, ठीक है। फॉर हाथी इन माई str, अब मैं करूंगा तो मुझे एरर आ जाएगी, प्रिंट कैरेक्टर, अच्छा ये लास्ट से उठा के ले आ रहा है, ये लास्ट वाली लाइन से उठा के ले आ रहा है, इसको कैरेक्टर में कैसे करूं, मैं लेता हूं CHAR। तो इसने एरर दे दी कि कैर नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैर का मतलब नहीं, यहाँ पर हाथी का मतलब है। जब माई str से निकाल के ला रहा है तो वो हाथी में डाल रहा है, तो मुझे हाथी को ही प्रिंट करना पड़ेगा, या जो भी काम करना पड़ेगा मुझे हाथी के ऊपर करना पड़ेगा। तो ये देखो मैंने हाथी किया तब भी मेरे पास सारी चीज आ गई। तो ये वाला जो वेरिएबल होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन नाम वही दो जो आप जब कोड पढ़ो या आपका कोई दोस्त कोड पढ़े तो उसे समझ में आ जाए इसके अंदर क्या है। मैंने हाथी दे दिया और उड़ेगा, इसके अंदर हाथी क्यों आ रहा है, ठीक है। तो क्लीन कोड हमें करना है, अच्छा कोड। ओके, इसके बाद ये एक प्रोग्राम है जो फॉर लूप का, कि मुझे किसी काउंट अकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर इन वर्ड, जैसे मेरा नाम है आशुतोष, तो मैं इसमें एच कितनी बार आया है वो मैं काउंट करता हूँ, ओके। तो इसका मैं कोड बस करके दिखाना चाहता हूँ। तो माई str इक्वल टू आशुतोष आ गया, फिर फॉर कैर इन
mystr और मैं काउंट इक्वल टू 0 कर लेता हूँ। तो जितनी बार मुझे अपना कैरेक्टर h मिलेगा उतनी बार मैं काउंट को बढ़ा दूंगा। तो मेरे पास फॉर लूप से क्या आता है, एक एक करके मेरे पास कैरेक्टर आते जाएंगे कैर वेरिएबल में। इफ कैर डबल इक्वल्स टू h, तो मुझे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो अब एक चीज अच्छा ध्यान दीजिए, शायद आप गौरव पूछ रहे थे कि कहां पर लेफ्ट में करना है, कहां पर राइट में करना है। ओके, तो ये पूरा ब्लॉक मेरा फॉर लूप के अंदर है, तो ये पूरा फॉर लूप के अंदर रहेगा, यहाँ पर इंडेंटेशन होना चाहिए। और ये वाला जो काउंट है, ये काउंट है, ये मेरा इफ के अंदर है, क्योंकि ये मुझे तभी बढ़ाना है जब ये कंडीशन ट्रू हो, और ये कोड तभी चलना है दोनों जब मैं फॉर लूप के अंदर हूं। तो यहां वाला इंडेंटेशन मेरा फॉर वाला है और यहां वाला इंडेंटेशन मेरा इफ वाला है। ओके, अब आपने जैसे कहा मुझे प्रिंट कराना है, तो क्या मुझे फॉर लूप के अंदर पहली बार एक एक लेवल पर जाता है, क्या मुझे इफ के अंदर प्रिंट कराना चाहिए? नहीं। पहला सवाल है कि क्या मुझे इफ के अंदर प्रिंट कराना चाहिए, तो इसका आंसर होता है नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अभी बाद में मेरे पास और भी एच आ पाए। ठीक है, मेरे पास अभी एक ही एच आया ना, मैंने आशुतोष से शुरू किया, मेरे पास पहला एच आया और मैंने यहीं पर काउंट बढ़ा दिया। अगर मैं यहीं पर प्रिंट करा दूंगा इफ के अंदर, तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, 0 था तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में भी एच आ सकते हैं, यहां पर भी तो एच है, तो मैं इफ के अंदर तो नहीं प्रिंट कराऊंगा। फिर क्या मुझे फॉर लूप के अंदर प्रिंट कराना चाहिए? नहीं। अगर मैं फॉर लूप के अंदर यहां पर प्रिंट लगा देता हूं काउंट, तो क्या होगा, मेरा ए आएगा, ए को चेक करेगा एच है नहीं है, प्रिंट करेगा, तो मेरा प्रिंट हो जाएगा 0। एस आएगा, एस को चेक करेगा एच है नहीं है, फिर प्रिंट करो तो हो जाएगा 0। फिर एच आएगा, एच एच है हाँ है, फिर प्रिंट करो 1, फिर 0, सॉरी 1 1 1 1 2। तो मुझे 8 बार प्रिंट हो रहा है। मुझे कितनी बार प्रिंट करना है? मुझे खाली एक बार प्रिंट करना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रिंट करना है, और वो कब प्रिंट करना है, जब मेरी पूरी स्ट्रिंग एक्सेस हो जाए। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी पूरी स्ट्रिंग एक्सेस हो गई है? जब मेरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा फॉर लूप तब खत्म हो जाएगा जब मेरी पूरी स्ट्रिंग एक्सेस हो जाएगी। तो मुझे, क्योंकि ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, उतनी ही बार चलेगा जितनी बार मेरे पास कैरेक्टर्स हैं। जैसे ही मैं फॉर लूप के बाहर आया, तो मतलब कि मेरे सारे कैरेक्टर खत्म हो चुके हैं, मतलब मेरा काम सर्च करने वाला खत्म हो चुका है। अब मुझे बस लास्ट में आकर अपनी प्रिंट ऑफ काउंट। तो ये आपको, जब आप कोडिंग करोगे तब आप सोचोगे कि आपको कहां पर क्या करना है, क्योंकि हो सकता है किसी प्रॉब्लम में आपको फॉर लूप के अंदर प्रिंट करना पड़े, और हो सकता है किसी प्रॉब्लम में आपको फॉर लूप में, यहां पर मुझे प्रिंट करना है कि कितनी बार कैरेक्टर अकर हुआ है। तो वो मैं, जब मेरा कैरेक्टर पूरा स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा तब मैं प्रिंट करूंगा। तो मैं कर देता हूं प्रिंट ऑफ काउंट। तो मेरा h 2 बार आया था, तो मेरे पास यहाँ पर 2 होना चाहिए, मेरे पास आउटपुट 2। ओके, ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया। okay. नहीं आ रहा तो एक बार क्वेश्चंस करिए, फिर करिए, इंडेंटेशन एरर दूर करिए, और सोचिए कि आपको कब प्रिंट करना है। तभी आप अपना, आपकी एक एक लाइन कोड की किसी रीजन की वजह से लिखी होनी चाहिए, बिना किसी रीजन के कोई एक्स्ट्रा लाइन की, अच्छा ऐसे लिखते हैं तो मैंने लिख दिया है, ये चीज नहीं होनी है। आपका हर एक लाइन, आपका वर्ड पता होना चाहिए आपने क्यों लिख रहा है। यहाँ पर मैंने अपना वेरिएबल डिफाइन किया आशुतोष, यहाँ पर मैंने काउंट इक्वल टू 0 सेट किया, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे बाद में काउंट प्रिंट हो, और मैं चाहता हूँ अगर कोई भी कैरेक्टर ना आए, अगर मेरा कैरेक्टर, मतलब मान लो मैं यहाँ पर z चेक कर रहा होता, तो मेरे पास जो इनिशियल काउंट है वही बाद में भी रहे, इसलिए मैंने 0 सेट किया। फिर यहाँ पर मैं हर एक कैरेक्टर के ऊपर जा रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं उसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, अगर मिल रहा है तो, नहीं मिल रहा है तो नहीं बढ़ा रहा हूँ, और आखिरी में मैं उसे खाली प्रिंट कर देता हूँ, और कुछ नहीं। ओके, फिर एक इन ऑपरेटर होता है, ये हम बाद में देखते हैं।
ये बेसिकली चेक होता है मेरा कि अगर मेरी एक सब स्ट्रिंग दूसरे में है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि मुझे चेक करना है कि आशु मेरा है वो आशुतोष में है कि नहीं है, तो है। तो ये हम लोग चेक करते हैं बेसिकली कि एक स्ट्रिंग दूसरे सब स्ट्रिंग का पार्ट है कि नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे आशु इन आशुतोष तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। रियल लाइफ इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मुझे सर्च करना है कि किसी टेक्स्ट में मोदी का नाम आया कि नहीं आया, तो मैं पूरे टेक्स्ट को एक वेरिएबल में ले लूंगा और मैं लिख लूंगा इफ मोदी इन दिस वेरिएबल नेम। तो अगर उसके अंदर होगा तो मुझे पता चल जाएगा ट्रू है कि फॉल्स है। इनका यूज मतलब पाइथन को आप पढ़ते चले जाओ इंग्लिश की तरह, और जो उसका आंसर है वही आपका आंसर होगा, ठीक है।